हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अगर किसी ने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाला वीडियो मेरा मिस किया है तो मेरे चैनल पे जाइए और उस वीडियो को देखिए। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लास 10th के चैप्टर 1 में आपका ये टॉपिक है जिसमें आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस दी हुई है। 4 टाइप्स है जिसमें से फर्स्ट 2 टाइप्स मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ और लास्ट के जो 2 टाइप्स है मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो मेरे जो भी नए स्टूडेंट्स हैं आज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टार्ट करती हूँ टाइप 1 से। केमिकल रिएक्शन का टाइप 1 है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Combination reaction means when 2 or more reactants are reacting with each other and giving single product। क्या होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, वो सब जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका कीवर्ड होता है, मैं आपको देती हूँ, 2 और मोर रिएक्टेंट्स जब होंगे रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे, सिंगल प्रोडक्ट हमको देंगे। दिस इज द की वर्ड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 और मोर रिएक्टेंट्स गिविंग सिंगल प्रोडक्ट। सपोज ए एंड बी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट हमको क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब सारे रिएक्टेंट्स क्या हो जाते हैं, कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम 3 टाइप से कॉम्बिनेशन देखेंगे। फर्स्ट टाइप हम देखेंगे व्हेन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग विथ ईच अदर। सेकेंड टाइप में हम देखेंगे व्हेन 2 कंपाउंड्स आर कंबाइनिंग विथ ईच अदर। एंड थर्ड टाइप में हम देखेंगे व्हेन 1 एलिमेंट एंड 1 कंपाउंड आर कंबाइनिंग विथ ईच अदर। ओके, सो फर्स्ट टाइप हम लेते हैं व्हेन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग विथ ईच अदर। तो एलिमेंट में मैं लेती हूँ, सपोज हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, तो ये हमको सिंगल प्रोडक्ट देगा वाटर। ओके, हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद क्लोरीन गैस और वो हमको देगा हाइड्रोजन क्लोराइड। सब में रिएक्टेंट्स कंबाइन होके हमको क्या दे रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट। मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड गिविंग अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। और नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन एंड गिविंग अमोनिया। सो इन सब में क्या हो रहा है, एलिमेंट्स कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये हमारा 1 टाइप हो गया व्हेन एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग विथ ईच अदर। इसको बैलेंस करना हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में सीखा ही था, तो वापस से आज बैलेंसिंग करते हैं। H2O2, इधर ये बैलेंस नहीं है तो हम इसके आगे सिंपली 2 लगा देंगे, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया एंड ऑक्सीजन 2 हो गई। H2Cl2, दोनों 2 2 है, इधर 1 1 है तो 2HCl। MgO2 O2 है तो फ्रंट में 2 लगाना पड़ेगा और Mg भी 2 हो जाएगा। इसमें even odd फॉलो करेंगे हम, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी सारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। सेकेंड हम लेते हैं कॉम्बिनेशन का टाइप, 2 कंपाउंड्स आर कंबाइनिंग विथ ईच अदर। तो कंपाउंड्स में हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, दोनों कंबाइंड होके क्या बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट। सेकेंड में लेती हूँ NH3 प्लस HCl, दोनों क्या बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसमें क्या हुआ, कंपाउंड्स है दोनों और दोनों कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। थर्ड टाइप हम लेते हैं बैलेंसिंग। आप इसका देखिए, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, कार्बन इधर भी 1 इधर भी 1, ऑक्सीजन 2 + 1 3, इधर भी 3, NH3 + 1 हाइड्रोजन और ऐड हो गया तो NH4 हो गया एंड Cl हो गया। थर्ड टाइप हम कॉम्बिनेशन में देखते हैं 1 एलिमेंट एंड 1 कंपाउंड जब कंबाइन हो रहे हैं, तो उसका एग्जाम्पल होता है CO2 प्लस कार्बन। जब CO2 कार्बन के साथ रिएक्शन करती है तो ये देती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे ही जब नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। Cb 1 + 1 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है तो ये बैलेंस हो जाएगी। NO + O2 से बना है NO2। इधर देखिए
ऑक्सीजन क्या है 3 है, लेकिन इधर क्या है 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गई, तो नाइट्रोजन इधर भी 2, ऑक्सीजन 2 + 2 4 हो गई। तो इस तरीके से हमने 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन देखे। फर्स्ट हमने देखा एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग, सेकंड हमने देखा कंपाउंड्स आर कंबाइनिंग, थर्ड हमने देखा कंपाउंड एंड एलिमेंट दोनों कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 और मोर रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो वो कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप में लेती हूँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वो कैसे होती है हम देखते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट दे रहे थे। इसमें क्या होगा, अपोजिट बिल्कुल हो जाएगा, सिंगल रिएक्टेंट हमको 2 और मोर प्रोडक्ट्स देगा। ओके, तो क्या होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition reaction means single reactant is giving 2 or more product. Okay, suppose A जब डिकम्पोज होगा तो वो B, C या प्लस में कितने भी प्रोडक्ट देगा। क्या करेगा, सिंगल रिएक्टेंट है A जो कि डिकम्पोज होके 2 और मोर प्रोडक्ट दे सकता है। तो इस तरीके से हम इसको लेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड टाइप होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस भी आप इसको कह सकते हो, इसको आप थर्मोलाइसिस कह सकते हो। और जो थर्ड है वो है फोटो डीकम्पोजिशन, जिसको आप फोटोलाइसिस भी बोल सकते हो। तो आप इन सब के पीछे लाइसिस लगा सकते हो, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस। क्या होता है ये, जब किसी भी रिएक्टेंट का डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का टूट जाना, तो रिएक्टेंट्स जब टूट जाते हैं मीन्स डीकम्पोज हो गए हैं और वो रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होगी, जब रिएक्टेंट थर्मल यानी कि हीट की वजह से ब्रेक डाउन होगा तो वो रिएक्शन कहलाएगी थर्मल डीकम्पोजिशन। जब कोई भी रिएक्टेंट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ब्रेक डाउन होगा तो वो कहलाएगी इलेक्ट्रोलाइसिस। और जब कोई भी रिएक्टेंट सनलाइट की वजह से ब्रेक डाउन होगा 2 और मोर प्रोडक्ट में तो वो रिएक्शन होगी हमारी फोटोलाइसिस रिएक्शन। तो इन सबको हम कीवर्ड्स में कैसे लिखेंगे, सिंगल आपका रिएक्टेंट है जो कि हीट लेके 2 और मोर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसमें इस एरो के ऊपर हम कंडीशंस लिखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन है हीट, हीट का साइन होता है ट्रायंगल। ओके, अब इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन है मीन्स जो रिएक्टेंट है वो इलेक्ट्रिक करंट लेके, इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होने से 2 और मोर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, और फोटोलाइसिस में जो रिएक्टेंट है वो सनलाइट लेके, सनलाइट का साइन होता है H-nu, तो वो सनलाइट लेके 2 और मोर प्रोडक्ट हमको देगा। तो ये होता है तीनों टाइप्स का डीकम्पोजिशन। अब इन तीनों के हम एग्जाम्पल देखेंगे 1 by 1। फर्स्ट टाइम टेकिंग थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल ले रहे हैं, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। जब भी लेड नाइट्रेट हीट होता है, इसके ऊपर मैं ट्रायंगल का साइन लगा देती हूँ बिकॉज इसको हीट मिल रही है, तो ये पूरा कंपाउंड सिंगल रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा हीट मिलने से। इसको बैलेंस करो, सबसे बड़े फार्मूला के आगे 2 लगाने वाला मैंने आपको बताया था मेरे प्रीवियस वीडियो में बैलेंसिंग में। तो इधर भी 2 आएगा, पीबी को 2 करना पड़ेगा, फिर नाइट्रोजन होल ट्वाइस N2 4 हो गया और ऑक्सीजन इससे बैलेंस हो गई। फिर सेकंड में लेती हूँ
फेरस सल्फेट डॉट 7H2O। किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूला में जब डॉट H2O के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, चाहे कितने भी आए, तो फॉर्मूला के नेम के आगे लग जाता है हाइड्रेटेड। ओके, बिकॉज उसमें वाटर प्रेजेंट है, इसलिए उस कंपाउंड के नेम के आगे हम क्या लगाएंगे? हाइड्रेटेड। तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ओके, या हम इसको फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स भी बोल सकते हैं, या इसका नेम जो होता है वो होता है ग्रीन विट्रॉल, बिकॉज इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए इसका नेम होता है ग्रीन विट्रॉल। तो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, तो किसी भी हाइड्रेटेड कंपाउंड को जब हीट किया जाता है तो हमेशा एक बात याद रखनी है, उसका वाटर जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ओनली फेरस सल्फेट में, और हाइड्रोजन इसका वाटर इसका साइड में होके डिकम्पोज हो जाएगा। तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो हम यहाँ पे 7 लगा देंगे। अब ये तो हाइड्रेटेड था, जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए तो उसको कहेंगे एनहाइड्रस। ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है और ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है। तो इस तरीके से इसको आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करने पे वो आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसका वाटर जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है। थर्ड में लेती हूँ, अगर इसी की हम फर्दर हीटिंग करें, फेरस सल्फेट को अगर हम फर्दर हीट करें तो क्या होगा? ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। एक बात हमेशा आप नोटिस करना, याद रखना कि जब भी डीकम्पोजिशन होता है तो प्रोडक्ट साइड में हमेशा गैसेस का फॉर्मेशन होता ही होता है। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे वाटर इवेपोरेट हो गया है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो गैसेस है। तो ये जो ग्रीन कलर के इसके क्रिस्टल्स थे वो अब और ज़्यादा हीट करने पे क्या हो जाएंगे? रेडिश ब्राउन कलर के फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें रिएक्टेंट हीट लेके डिकम्पोज हो जाता है 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। सेकेंड टाइप हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। उसमें क्या होता है ये हम देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में हम किसी भी रिएक्टेंट में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। वाटर का डीकम्पोजिशन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जब वाटर में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वाटर डिकम्पोज हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ओके, इसको बैलेंस करना है हमको। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है तो 2 करना पड़ेगा, हाइड्रोजन भी 2। तो जब भी वाटर का डिसोसिएशन होता है, वो डिकम्पोज होता है, तो 2:1 में प्रोडक्ट बनते हैं। 2 में आपका हाइड्रोजन बनेगा, 1 में आपकी ऑक्सीजन बनेगी। बिकॉज आप यहाँ पे फॉर्मूला नोटिस कर रहे हो 2H2 + O2, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। ओके, इसी की तरह जब हम सोडियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करके, तो हमको मिलता है सोडियम + क्लोरीन गैस। ओके, गैसेस का मैंने आपको बताया था अपवर्ड एरो से शो करते हैं, तो यहाँ पे भी हम अपवर्ड एरो लगा देंगे। ये बैलेंस नहीं है, Cl2 है, इधर Cl1 है, तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो Na भी 2 हो जाएगा। इसी की तरह हम लेते हैं Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस हम जब करवाते हैं तो क्या होता है? एल्यूमिनियम सेपरेट हो जाता है और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाती है। बैलेंसिंग करो, इवन ऑड है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऑक्सीजन कितना, एल्यूमिनियम कितना हो गया? 2 2 4 हो गया। ये जो दोनों रिएक्शन हैं इसमें रिएक्टेंट्स होते हैं मॉल्टन फॉर्म में। मॉल्टन मतलब मेल्ट हुई स्टेट में, पिघले हुए होते हैं। ये मॉल्टन फॉर्म में लेके हम इसका इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं। ये दोनों रिएक्शन काम आती है आपके मेटल के एक्सट्रैक्शन में। किसी भी कंपाउंड से जब आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो ये रिएक्शन आपको उसका एग्जाम्पल देती है। सोडियम क्लोराइड से हमने सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हमने एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। कैसे? बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ओके, थर्ड टाइप लेते हैं हम फोटोलाइसिस। उसमें क्या होगा? हम रिएक्टेंट को जब सनलाइट देंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा।
डिकम्पोज को आप डिसोशिएशन भी बोल सकते हो, सेम थिंग होगी वो। ओके, तो हम लेते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का साइन मैंने बताया था, सनलाइट होती है, एच न्यू लिखते हैं उसको एरो पे। तो इसका एग्जाम्पल लेती हूँ, जब AgCl को हम एक्सपोज करते हैं सनलाइट में, सिल्वर क्लोराइड जो कि होती है वाइट कलर का, जब इसको एक्सपोज करेंगे सनलाइट में तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी इनटू AgCl2 में, तो ये कन्वर्ट हो जाती है ग्रे कलर में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है समटाइम्स कि व्हाई द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंजेस व्हेन इट एक्सपोज टू सनलाइट। तो आप क्या आंसर दोगे? आपको ये आंसर देना है बिकॉज जब इसको सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है तो इसका डिसोशिएशन हो जाता है इनटू AgCl2 में, इसलिए ये वाइट कलर से ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह हम लेते हैं AgBr का एग्जाम्पल, जो कि होता है येलो कलर का। इसको जब सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Ag+Br2 में। ओके, और ये जो कलर देगा वो हमको देगा सिल्वर। तो दोनों ही केसेस में आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा, तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो ये हो गई हमारी दो टाइप की रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी हमने 3 टाइप्स के कॉम्बिनेशन देखे थे एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हमने 3 टाइप्स देखे थे। तो नेक्स्ट जो 2 टाइप्स बचे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, वो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।